हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री के आधुनिक भारत के अध्याय 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो पॉइंट है आज का वह है आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में हुआ था। आप इसको अच्छे से सुने और इस पर फिर आप क्वेश्चंस भी मुझे बनाकर भेजें। प्लासी व बक्सर के युद्धों के बाद 1765 में अंग्रेज भारत में एक शक्तिशाली स्थिति में आ गए थे। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की जा चुकी थी और उनकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर थी। दूसरी ओर पानीपत के तृतीय युद्ध, हमें पहले भी पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, पहला अध्याय हमारा यही था, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। अहमद शाह अब्दाली के हाथों करारी हार के बाद मराठे कमजोर पड़ गए। यद्यपि पेशवा माधवराव ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, किंतु 1772 में क्षय रोग आप जानते हैं क्या होता है? ये एक टीबी जिसे हम बोलते हैं ना, टीबी की बीमारी, जो क्षय रोग से अचानक माधवराव की मृत्यु हो गई और इस वजह से मराठा राज्य गहरे संकट में आ गया। मराठों के आंतरिक जो कलह था वह चरम पर पहुंच गया। फलतः अंग्रेजों को मराठा मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया एवं आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिनकी पहली परिणति प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में हुई। अब आज हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या कारण रहे इसके? पहला कारण हमारा आप देखेंगे स्क्रीन पे आपके आ रहा है। पहला कारण है अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, महत्वाकांक्षाएं। अंग्रेज भारत में स्थापित होना चाहते थे और इन्होंने शुरू से क्या करा था, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी और ये चाहते थे कि भारत में अधिक हमारा वर्चस्व रहे और अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं। अंग्रेजों की सत्ता के इस समय 3 केंद्र बिंदु थे। कौन कौन से थे वो? बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल में स्थित तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के जो नवाब था उसके साथ बनारस की संधि की और अपनी स्थिति को उन्होंने सुदृढ़ कर लिया। अब उधर क्या हुआ, मद्रास में जो है मद्रास परिषद ने कर्नाटक एवं उत्तरी सरकार के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया, किंतु मराठों की उपस्थिति में बम्बई की ब्रिटिश परिषद कुछ नहीं कर पा रही थी और यह परिषद सालसेट और बसीन की बंदरगाह लेना और पूना के पेशवा दरबार में राजनीति प्रभाव स्थापित करना चाहती थी। इसी बीच मराठों के आंतरिक कलह ने बम्बई परिषद को अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने का अवसर दिया। ये था पहला पॉइंट कि किस तरह से वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करना चाहते थे और मराठों के आंतरिक कलह ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, नंबर 2 हमारा पॉइंट है मराठों के आंतरिक कलह। हमने ऊपर भी यही पढ़ा कि आंतरिक कलह की वजह से ही उनकी महत्वाकांक्षाएं पनपी और उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिला। अब क्या आंतरिक कलह थी इसके बारे में हम देखेंगे। पेशवा माधवराव की निसंतान मृत्यु हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, उनका जो भाई था नारायण राव उसको पेशवा बनाया गया, किंतु उनका चाचा रघुनाथ राव, जिसे राघोबा भी कहते हैं, स्वयं को पेशवा बनाना चाहता था। अतः उसने षड्यंत्र पूर्वक नारायण राव की हत्या करा दी।
फलतः अन्य मराठा सरदार उसके विरोधी हो गए। इन सरदारों का नेतृत्व नाना फडणवीस, इनका जो मूल नाम है उनका नाम है बालाजी जनार्दन, कर रहे थे। नाना ने पेशवा नारायणराव की विधवा पत्नी से उत्पन्न नवजात पुत्र को, उसका नाम था माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा घोषित कर दिया और प्रमुख मराठा सरदारों के साथ मिलकर एक संरक्षक परिषद, नाराभाई परिषद का गठन किया। राघोबा भागकर बंबई परिषद के पास अंग्रेजी सहायता प्राप्त करने पहुंच गया और अंग्रेज तुरंत उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए। स्पष्ट हो गया ना। राघोबा बना, लेकिन नाना साहब ने उसको हटाकर जो है नाना जो फडणवीस थे उन्होंने हटा दिया और नवजात पुत्र को पेशवा घोषित कर दिया। तब राघोबा भागकर अंग्रेज़ों के पास आ गया और अंग्रेज़ यही चाहते थे कि हम इनमें इंटरफेरेंस करें और उन्हें इसमें सफलता मिली। तीसरा हमारा पॉइंट है सूरत की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा का जो तत्कालीन कारण था वो यही है। बंबई परिषद व राघोबा के मध्य 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि संपन्न हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें ये थी कि ब्रिटिश कंपनी राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेगी और बदले में कंपनी को सालसेट और बसीन क्षेत्र प्राप्त होंगे। संधि के अनुसार राघोबा अंग्रेज सेना के साथ पूना की ओर बढ़ा तथा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये थे कारण। अब आंग्ल मराठा युद्ध की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो क्या क्या हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। राघोबा तथा कंपनी की सेनाओं ने संयुक्त रूप से पूना पर चढ़ाई की। राघोबा आपको पता है ना कौन था? राघोबा मराठा ही था ये और इसने मदद मांगी थी कंपनी से। तो इन दोनों की संयुक्त सेना हो गई और उन्होंने पूना पर चढ़ाई की और 1775 में अरार्स का अनिर्णायक युद्ध हुआ। ठीक है, इस बीच भारत में सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता गवर्नर जनरल व उसकी कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि को अमान्य घोषित कर युद्ध बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि पहला, इस पर राघोबा के हस्ताक्षर थे और वह अब पेशवा नहीं था। नंबर 2, इससे कंपनी को अनावश्यक युद्ध में कूदना पड़ा। कलकत्ता परिषद ने कर्नल अपटन को पूना वार्ता हेतु भेजा। दोनों पक्षों में 1776 में पुरंदर की संधि हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें थीं अंग्रेज राघोबा का साथ नहीं देंगे और सालसेट अंग्रेजों के पास ही रहेगा। अरास युद्ध के समय अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, गोडार्ड ने 1780 में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। बड़ौदा के गायकवाड़ को अपनी ओर मिला लिया, किंतु पूना पर उसका आक्रमण विफल रहा। उधर पोफम ने सीपरी के युद्ध में सिंधिया को हराकर ग्वालियर को जीत लिया। इधर हैदर अली ने नाना फडणवीस के कहने पर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। फलतः अंग्रेजों को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा और उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई और वे मराठों से संधि के लिए व्यग्र हो उठे। सिंधिया की मध्यस्थता से अंग्रेजों व मराठों के मध्य मई 1722 में सालबाई की संधि हुई तथा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। हो गया ना, स्पष्ट हो गया आपको कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ। दोनों के मध्य सालबाई की संधि हो गई और सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। अब हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को देखेंगे। पहला पॉइंट है सालबाई की संधि से सालसेट व थाना दुर्ग अंग्रेजों को मिल गया। नंबर 2, अंग्रेजों को राघोबा का साथ छोड़ना पड़ा तथा माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार करना पड़ा। मराठों को राघोबा के वार्षिक पेंशन देना
स्वीकार करना पड़ा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि हैदर अली को पाबंद किया गया कि वह 6 माह के भीतर विजित प्रदेश लौटा देगा तथा पेशवा कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं होगा। यदि वह संधि के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो महादजी सिंधिया उसके विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देगा। नाना फडणवीस संधि के अनुसार मैसूर संबंधी शर्तों के विरुद्ध थे, क्योंकि ये उनके मित्र हैदर अली, जो अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, के प्रति विश्वासघात होता। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस ने इस संधि पर हस्ताक्षर करे, मतलब उन्होंने अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं किया। मृत्यु उपरांत ही इस संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि मैसूर को अलग थलग कर दिया गया और उसे किसी की भी सहायता नहीं मिली और अंततः अंग्रेजों ने उसे कुचल दिया। नेक्स्ट 4 नंबर हम देखेंगे। अगले 20 वर्षों में अंग्रेजों व मराठों के मध्य शांति रही, क्योंकि अंग्रेज अन्यत्र व्यस्त रहे, किंतु उन्हें अब मराठों की फूट का पता चल गया। तो ये था हमारे आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम युद्ध के कारण उसकी घटनाएं और परिणाम। आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ताकि ये आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। धन्यवाद।